हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल है जो बाइडन सैल्यूट्स पीएम मोदी स्टांस, इंडिया बिकम्स G20 प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो फ्रेंड्स, इट्स वेरी गुड न्यूज़ कि मतलब ये जो मीटिंग रही है G20 समिट, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर द इंडिया एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडिया इज गोइंग टू लीड और प्रिसाइड द G20 समिट। और जो अगला 2023 वाला होगा वो इंडिया में होगा। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और इंडिया इसमें इजिप्ट को भी बुलाने वाला है मोस्ट लाइकली। तो देखते हैं इस कंप्लीट वीडियो को। बहुत सारे लीडर्स आए, उनके बीच में क्या सारी बातचीत हुई है और मोदी जी ने किस किस से क्या क्या बातचीत की, सब कंप्लीट इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो देखने के बाद अब बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय 2022 का जो G20 समिट है ये हुआ है इंडोनेशिया में। और क्या सक्सेसफुल समिट था भारत के लिए। बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आई है यहाँ पर इस समिट से। और सबसे बड़ी बात, अब भारत को मिल चुकी है प्रेसिडेंसी G20 समिट की। इतिहास में पहली बार इंडिया प्रेसिडेंट है G20 समिट का। इसका मतलब यह है कि 2023 में इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट को। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वो मोमेंट है जब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैमर है ना, ये इंडोनेशिया ने थमा दिया पीएम मोदी को। और अब पीएम मोदी के हाथ में है अगले साल का G20 समिट। ट्रूली ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे जो इमेजेस निकल के आई हैं समिट से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये ट्वीट करी है यूके के नए पीएम ऋषि सुनाक ने। यहाँ पे आप देख पाओगे हिंदी में लिख रहे हैं एक मजबूत दोस्ती। और पीएम मोदी से उन्होंने इन डेप्थ बात करी है ट्रेड डील को लेकर, वेरियस और टॉपिक्स को लेकर। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। जो बाइडन लिटरली सल्यूट करते हुए पीएम मोदी को। जो बाइडन और पीएम मोदी ने बहुत से इश्यूज़ पर बातचीत करी है समिट के दौरान। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब ये जो पूरा G20 समिट है इसका डिक्लेरेशन सामने आया कि सारे जो G20 ग्रुप के देश हैं ये एक स्वर में क्या मैसेज भेज रहे हैं दुनिया को। वहाँ पर रशिया की काफ़ी निंदा हुई। और पीएम मोदी का जो बहुत ही फेमस डायलॉग था व्लादिमीर पुतिन के सामने कि टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। आज का जो युग है ये जंग का ज़माना नहीं है, हम उससे आगे बढ़ चुके हैं, ह्यूमैनिटी आगे बढ़ चुकी है। ये जो लाइन है ना, ये डिक्लेरेशन में प्रॉपरली यूज़ करी गई है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो स्टैचर है वर्ल्ड में ये कितना बढ़ चुका है आज के समय। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समिट में हुआ क्या है, शी जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो के बीच में क्या कहासुनी हो गई। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के हिसाब से दुनिया की आबादी अब कितनी हो चुकी है। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 5 बिलियन, 8 बिलियन, 10 बिलियन या फिर 12 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इस पूरे G20 समिट में एक टॉपिक अगर हावी रहा है तो वो है रशिया। व्लादिमीर पुतिन ने मेरे हिसाब से बहुत ही सही कदम उठाया। ये समिट को अटेंड ना करने का डिसीजन लेकर खुद की जगह भेज दिया अपने विदेश मंत्री को। और रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, इन्होंने यहाँ पर बहुत सुनने को इनको मिला। और G20 समिट में जो सारे देश हैं एक्सेप्ट रशिया, सब ने यूक्रेन वॉर की निंदा करी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। रशिया के लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बड़ी हो गई जब पता लगा कि पोलैंड पर भी कुछ मिसाइल्स गिरे हैं। अब हालांकि देखो अभी भी ना हमको पता नहीं है कि पोलैंड देश पर आज सुबह जो न्यूज़ आई है कि जो मिसाइल गिरे हैं ये किसने गिरे हैं। क्या ये यूक्रेन के मिसफायर्ड मिसाइल थे या फिर रशिया ने गलती से पोलैंड जो एक नेटो देश है इसको गलती से अटैक कर दिया था। इमैनुअल मैक्रों अभी के लिए कह चुके हैं कि अभी के लिए इम्पॉसिबल है ये बता पाना कि ये जो मिसाइल हैं ये मारे किसने थे, कहाँ से आए थे। जो बाइडन और पोलैंड के प्रेसिडेंट कुछ संकेत दे चुके हैं कि इनके हिसाब से क्या हुआ होगा कि यूक्रेन आज के समय जो S-300 यूज़ कर रहा है रशियन मेड USSR के ज़माने के, जब ये लोग इसको यूज़ कर रहे थे तो एक मिसाइल मिसफायर होकर पोलैंड को लग गया। पर्सनली मुझसे आप पूछें तो ये जो पूरी स्टोरी है ये बिल्कुल रबिश लगती है। कोई S-300 इतना पीछे जाकर मिसाइल नहीं मारने वाला। और S-300 के मिसाइल इतनी दूर जाकर ऐसे नहीं लगेंगे कि पोलैंड में 2 लोग मारे जाएं। और G20 समिट के दौरान एक दृश्य ये भी देखने को मिला जब जस्टिन ट्रूडो और ऋषि सुनाक के साथ जो बाइडन बैठे हुए थे और मीडिया के पर्सनल ने पूछ ही लिया कि जो पोलैंड में मिसाइल गिरे हैं ना उसको लेकर बताइए आखिर हुआ क्या है। दुनिया जानना चाहती है कि रियलिटी क्या है यहाँ पर।
तो बाइडन ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा और फिर जर्नलिस्ट को वहां से भगा दिया गया। Mr. President, can you tell us what you know so far about the explosion in Poland, sir? Thanks, President. Why was he doing the whole meeting, sir? Guys, we're walking out. Cool, thank you. ये पूरा इंसिडेंट बहुत ज़रा अजीब है। जर्मनी ने अभी के लिए ये कहा है कि रशिया पर और ज़्यादा आरोप लगाने से पहले हमको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि पोलैंड को आखिर मारा किसने था, किसका मिसाइल जाकर पोलैंड को लग गया और 2 लोगों की मौत हो गई। पर्सनली मैं वही कहूँगा जो मैंने आपको सुबह कहा था कि अगर रशिया ने मिसफायर मिसाइल किया भी होगा ना, तो पोलैंड सिंस एक नेटो कंट्री है तो आर्टिकल 5 को एक्टिवेट ना करना पड़े, इसलिए दुनिया ये सारा जो इंसिडेंट है इसको कारपेट के अंदर डाल देगी, ऑलमोस्ट इसको इग्नोर कर दिया जाएगा ताकि एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट खड़ी ना हो जाए दुनिया में ना। रशिया के टॉपिक की अगर हम बियॉन्ड बात करें तो इंडिया और यूके के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत हुई है G20 समिट में। ऋषि सुनाक ने पीएम मोदी से बात करी ट्रेड डील को लेकर। देखो, यूके ने ये बात क्लियर कर दी है कि ट्रेड डील को लेकर ये किसी भी जल्दबाजी में है नहीं। यूके को एक्चुअली मेन डर ये है कि जो इनके साथ हुआ था ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड डील में, वो इंडिया के साथ ना हो जाए। आज से कुछ साल पहले यूके और ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के लिए साबित हुआ बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा, और यूके को डर ये है कि जो मिस्टेक्स इन्होंने करी थी ऑस्ट्रेलिया के एग्रीमेंट के साथ, वो इंडिया के साथ रिपीट ना हो जाए। तो इसलिए अभी जो ट्रेड डील है भारत और यूके की, लग रहा है कि हो सकता है कि 1-2 साल बाद हो, मगर तब तक यूके ने इंडिया को एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत भेजा है। एक स्कीम लॉन्च करके इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम, जिसके अंडर यूके ऑफर करेगा 3000 प्लेसेस टू 18 to 30 ईयर ओल्ड्स इन इंडिया। जो भी डिग्री होल्डर्स हैं भारत में, ये अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए यूके में। ये इसलिए किया गया है ताकि रिसेंटली जो ब्रेवरमैन की कमेंट्स आई थी कि इंडिया से हमको इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए वगैरह, और इंडिया के लोग यहाँ पे आके दंगे करते हैं, ये सब जो कंट्रोवर्सी थी, इससे बियॉन्ड जा सके इंडिया और यूके और एक पॉजिटिव तरीके से ट्रेड डील की बातचीत शुरू कर सके। तो यूके की तरफ से मैं कहूंगा एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है। इस डील से यूके का भी कुछ जरा जाता नहीं है, और इंडिया में तो ऑफ कोर्स कई हजारों लोगों को मौका मिलेगा यूके में जाकर काम करने का। और फिर देखिए, ऑब्वियसली पीएम मोदी, ऋषि सुनाक दोनों की मीटिंग ये अपने आप में हिस्टोरिक है। पहले इंडियन ओरिजिन के यूके के पीएम इंडिया के पीएम से मिल रहे हैं इंडोनेशिया में, और इंडिया के पीएम ने ये बहुत ही यूनिक गिफ्ट दिया ऋषि सुनाक को। यहाँ पे आप देख पाओगे माता रानी की एक हैंडमेड टेक्सटाइल है, ये गुजरात में बनी हुई है, और पीएम मोदी ने ये गिफ्ट किया है ऋषि सुनाक को। फिर अगर हम बात करें इंडिया और यूएसए की, देखो इंडिया यूएस ने ट्रेड इंक्रीज करने के बारे में बातचीत करी है। इंडिया यूएस भी ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं, मगर लगता है कि एक बार को इंडिया यूके की ट्रेड डील पहले हो जाएगी। इंडिया यूएसए की ट्रेड डील बहुत बाद में होगी, क्योंकि इंडिया यूएसए का जो ट्रेड है ना, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, आराम से ये 400 से लेकर 500 बिलियन डॉलर्स के आसपास चला जाएगा। तो दोनों कंट्रीज का स्टेक पे बहुत कुछ है, तो इसलिए बहुत ही लंबे समय तक बातचीत होगी, तब जाकर इंडिया और यूएस एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाएंगे। उसके अलावा देखो, ट्यूसडे को ना इंडिया और यूएसए ने फाइनली एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है उत्तराखंड में। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से चाइना की बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर इंडिया और यूएस के सोल्जर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास करेंगे माउंटेन वॉरफेयर को स्टडी करने के लिए। मगर यहाँ पे मुझको ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया और यूएस के बीच में सब कुछ 100% परफेक्ट नहीं है। एक बहुत ही बड़ा इशू दोनों देशों के बीच में खड़ा होने वाला है, इंडिया की ऑयल परचेज ऑफ रशिया। हालांकि यूएसए ने ऑफिशियली कहा है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया जितना ऑयल परचेज करना चाहे रशिया से परचेज कर सकता है। मगर अब यूएसए ने यह संकेत देने स्टार्ट कर दिए हैं कि भविष्य में अगर इंडिया को ऑयल परचेज करना है फ्रॉम रशिया, तो वेस्टर्न कंट्रीज का इंश्योरेंस, फाइनेंस और मैरिटाइम सर्विस यूज नहीं कर सकते। मतलब कि यह है कि जो आप कार्गो इस्तेमाल करते हो ना शिप को रशिया से इंडिया में लाने के लिए, इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंपनी है ये इस्तेमाल नहीं होंगी। तो ये मैं आपको बता दूं एक बहुत ही बड़ा इशू बन सकता है इंडिया और यूएसए के बीच में आने वाले कुछ महीनों में। फिर आते हैं हम शी जिनपिंग पर। देखिए, शी जिनपिंग के लिए ये जो पूरा समिट था एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। हर जगह मैंने देखा कि शी जिनपिंग को कॉन्फ्लिक्ट ही मिली है। अब एक बहुत ही अजीब सा किस्सा ये हो गया कि शी जिनपिंग और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये आपस में बातचीत कर रहे थे एक इशू को लेकर। अब जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया कि जो बातचीत हो रही थी ना उसके डिटेल्स लीक कर दिए मीडिया को। शी जिनपिंग को ये बात पसंद नहीं आई। फिर शी जिनपिंग ने क्या किया, पर्सनली ये गए जस्टिन ट्रूडो के सामने और इनको अच्छे से सुनाया कि देखो ट्रेडिशन होती है, तुमने गलत काम किया, इन्फॉर्मेशन लीक करके हमारी डिस्कशन का टू द मीडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है।
everything we discuss हाँ is सच बोल रहा है, गुस्सा तो कर नहीं सकते। 而且我们也不是那样进行的，对吧？ and that's not how the way the conversation was 如果 conducted. 有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 也可以牵扯出来。创造条件，创造条件。 Let's create the conditions first. 好。你可以这个。 राशन हाथ में आई पड़ी। ना कनाडा अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा देश है, वहाँ का हेल्थ केयर, उसके अलावा एनवायरनमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा है, मगर जो सरकार है कनाडा में, बाय गॉड आई मीन जस्टिन ट्रूडो से बड़ा डिजास्टरस मैंने वर्ल्ड लीडर शादी देखा होगा, चाहे इनकी इनफेमस इंडिया विजिट हो या फिर शी जिनपिंग से बातचीत हो या खालिस्तान का इशू हो, ये लगातार बहुत से कंट्रीज़ के साथ कनाडा के जो रिलेशंस हैं ये ख़राब करते आए हैं ओवर द ईयर्स। मगर शी जिनपिंग के लिए एक मैं कहूँगा पॉजिटिव साइड ये देखने को मिली कि पीएम मोदी से मिले शी जिनपिंग और दोनों ने हाथ मिलाया। हालांकि कोई ऑफिशियल बायलैटरल बातचीत नहीं हुई, जयशंकर साहब यहाँ पर मौजूद थे और ये मैं कहूँगा देखिए कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का काम करता है। इवेंचुअली दोनों इंडिया और चाइना चाहेंगे कि हम लोग अपने रिलेशंस को धीरे धीरे रिपेयर करें। ऑफ कोर्स जब तक बॉर्डर का इशू बना हुआ है रिलेशंस कंप्लीटली रिपेयर नहीं होंगे, मगर डिप्लोमेसी यही कहती है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ऋषि सुनाक चाहते थे कि इनकी भी एक मीटिंग हो शी जिनपिंग के साथ, मगर जैसे ही पोलैंड पे मिसाइल वाला इशू सामने आया शी जिनपिंग ने ऋषि सुनाक के साथ मीटिंग कर दी कैंसिल। यूके में ऑफ कोर्स लोग इस बात को लेकर काफ़ी डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं। यूके के लोगों को लग रहा है कि शी जिनपिंग ने इनके पीएम की इज्जत नहीं करी, तो डेफिनेटली ये जो इंसिडेंट है ये यूके और चाइना के रिलेशंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के हिसाब से दुनिया की आबादी अब कितनी हो चुकी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 8 बिलियन सही आंसर है। लोग लिटरली ऑनलाइन मीम्स पोस्ट कर रही हैं कि हमको थैनोस की आवश्यकता है और यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है वर्ल्ड पॉपुलेशन रीचेस 8 बिलियन, जो 8th बिलियन चाइल्ड है ये बताया जा रहा है कि फिलीपींस में पैदा हुआ है, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। कोर्स ऐसा नहीं है कि हमने ट्रैक कर लिया कि 8th बिलियन बेबी कौन सा है, ये आप कह लीजिए एक टाइप की प्रथा है कि एक बच्चे को डिसाइड कर लिया जाता है कि ये जो बच्चा जब पैदा होगा इसको हम मानेंगे 8th बिलियन बेबी। और हाँ फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म और जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दिस विजिट वाज अ वेरी फ्रूटफुल विजिट फॉर द इंडिया। तो भाई हमें तो भाई बहुत कुछ इस विजिट से मिला और सबसे पहली बात तो द फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग हमें प्रेसिडेंसी मिल गई इन द वर्ल्ड। पूरी हिस्ट्री में पहली बार इंडिया डे बाय डे अपना सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, दैट इज़ गुड थिंग। कि और दूसरी बात कि जो मोदी जी ने जो सेंटेंस यूज किया था जब वो पुतिन से मिले थे कि दिस एरा इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो इस चीज़ को एक फॉर्मल डिक्लेरेशन की तरफ पेश करना, तो सोचो कि वर्ल्ड मीडिया कितनी अटेंशन दे रहा है। पहले लोग इंडिया की बातों को, इंडिया के लीडर्स की बातों को इग्नोर कर देता रहे, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, नो वन केयर्स। पर आज ये सर इनके इंडियन जो लीडर्स हैं, चाहे एस जयशंकर हो, मोदी हो और जब ये हरदीप पुरी, उनके स्पीचेस को सुना जाता है, इनके बयान लोग कहते हैं कि व्हाट डज इंडिया से इन दिस। सबका ये रहता है कि इंडिया का क्या कहना है स्टांस। अर्लियर क्या होता था इंडिया को इंडिया कुछ भी कहे मतलब नहीं, लेकिन आज कुछ भी होता है। इंडिया अपना इतना इन्फ्लुएंस बना चुका है जियो पॉलिटिकली कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो एवरी वन इवन इंक्लूडिंग द वर्ल्ड मीडिया वांटेड टू नो कि व्हाट इज द इंडिया किसके फेवर में है। हमेशा पूछा जाता है और हजारों बार पूछा जाता है, पर इंडिया इज डिप्लोमेटिकली हैंडल द सिचुएशन। वो हमेशा कहता है जैसे ये रशिया और यूक्रेन में कि हम पीस के साइड है और अभी भी पीस की साइड है, हम वॉर नहीं चाहते
और ये स्टेटमेंट बोलना ही इंडिया की तरफ से रशिया की तरफ से निंदा ही है। दैट्स अ गुड थिंग, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग कि जो इंडिया और जो यूके का ट्रेड डील है वो भी थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कछुए की रफ्तार से धीरे धीरे चल रहा है, पर इवेंचुअली कछुआ ही रेस जीता था तो फिर हम भी रेस जीत ही जाएंगे, इवेंचुअली वो ट्रेड डील हो ही जाएगी। और ये जो उन्होंने एक मतलब एक स्कीम भी निकाली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टू वर्क, तो ये भी एक अच्छा इट्स अ गुड साइन दैट वी आर वेलकमिंग इंडिया। ये जस्ट एक आपका गेस्चर होता है कि लाइक अर्लियर जो लीडर्स ने ऐसे फालतू बयानबाजी की थी, अब ये एक स्टेप लेके उनको उसको कवर तो करना पड़ेगा। दिस इज द कवर अप स्टेप विच लाइक कवरिंग द फ्लॉज डन बाई द अर्लियर लीड, बिकॉज इवेंचुअली द कंट्री इज योर्स ना, आप तो चला रहे हो, अब आपको ही फ्लॉज कवर करने हैं, तो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि मतलब कि अब मतलब यूएसए के साथ तो भाई चलिए ठीक है, ये बाइडन ने सैल्यूट वगैरह किया, एवरीथिंग इज़ राइट, बट वहाँ पे एक चीज़ बात आके टकराती है कि मतलब अभी भी लोग खटकती है कहीं ना, लोगों को टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में इस तरह के इंडिया को। आई अंडरस्टैंड लोगों को टाइम लगेगा, इस तरह के इंडिया की आदत नहीं है जो इतना लाइक एजर्टिव है, इतना लाइक एक्टिव है और इतना क्लियर है अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके। वी आर वेरी सुपर क्लियर अबाउट नेशनल, दिस इज आवर नेशनल, वी आर नॉट हार्मिंग एनीवन, वी आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट। और ये बात हम बोल रहे हैं और ये बात उनको पचाने में टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, टाइम लगेगा, क्योंकि यार 70-75 साल से जो आया था वो इतनी जल्दी तो जाने वाली है नहीं, और भाई हम उनकी गलती भी नहीं सकते, पर या वी विल कीप ट्राइंग, और इमेज बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, लेट्स सी। और भाई सी जिनपिंग का उनका तो भाई वो तो है जहाँ चाहते, एक तो कितने गुस्से में थे पर वो हंस रहा था, लास्ट में गुस्सा आ गया, फिर भी उन्होंने गुस्से को कंट्रोल किया बिकॉज एवरीवन, चारों तरफ मीडिया है तो बस हाथ मिला लिया, चेहरे से ही लग रहा था तो गुस्सा, मतलब चेहरे पर झलक रहा था। चलिए बस इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और रिकमेंडेड वीडियोस पे रिएक्ट करूँ तो फ्रेंड्स अपना जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को सपोर्ट करिए, आप सपोर्ट नहीं कर रहे प्लीज़ सपोर्ट माय वीडियोस यार, आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो फिर मोटिवेशन ही नहीं आएगी, और मोटिवेशन नहीं आएगी तो वीडियो कैसे बनाऊंगी, इसीलिए तो गैप हो जाता है। अगर आप हमें रेगुलर सपोर्ट करेंगे तो मैं रेगुलर बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। So this is all for today, so see you in the next video, till then bye, take care.